पूरा विश्व आज रामनवमी का पर्व मना रहा है। हमारे साथ पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। सर, आज रामनवमी का पर्व जो है विश्व मना रहा है। अब बीएचपी इस पे क्या कहेगी, क्या और कुछ पूरे देश में तैयारी चल रही है? पूरे विश्व में चल रही है और आज पूरे विश्व में एक गांव से लेकर के बड़े शहरों और राज्यों में सब जगह हिंदू समाज मन में हुलस करके राम जी की पूजा कर रहा है, सीता माता की पूजा कर रहा है, उनके चरित्र और गुणों का चिंतन कर रहा है, अपने जीवन को विकसित करने का प्रयत्न कर रहा है। बहुत वर्षों तक एक ऐसी मनोवृत्ति बन गई थी कि लोग त्योहार पे मंदिर जाते थे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। सामूहिक प्रार्थना, पूरे हिंदू समाज के लिए प्रार्थना, यह भी हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने प्रयत्न किया है। और इसलिए अब बहुत सारे ऐसे समारोहों में अपने देश की स्थिति, हिंदुत्व का विचार, अपने परिवारों में अच्छे संस्कार, इसके लिए सामूहिक रूप से चर्चा भी होती है, प्रयत्न भी होता है। हिंदू होने और हिंदू संगठन, इन दोनों की दृष्टि से इस बार की रामनवमी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आज सूर्यवंशी भगवान सूर्य ने स्वयं आकर के तिलक किया है और पूरे विश्व ने उस दृश्य को मीडिया के द्वारा देखा है। मैं पूरे देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और ये प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि जैसा राम जी का मंदिर अयोध्या में बना है, वैसा एक मंदिर हम सब अपने हृदय में भी निर्मित करें, जिससे कि हम सब भगवान की कृपा से अपनी दैवीय गुणों को बढ़ाते हुए सामूहिक रूप से दुनिया का नेतृत्व कर सकें। सर, लेकिन रामनवमी पे जो शोभा यात्रा निकलती है उसको लेके कई सवाल उठते हैं। खास करके बंगाल में हमने देखा कि लगातार कई सालों से हाईकोर्ट के जब आदेश देती है तभी वो निकल पाता है। तो ये क्या मामला पूरे बंगाल में खास करके हम देखते हैं? 1000 साल से ऐसा होता आया है, मुगलों के राज में भी होता था। अभी भी कुछ सरकारें ऐसी हैं जो उसी माइंडसेट की हैं। वो मुसलमानों को बांग्लादेश की सीमा से पार आने के लिए सब तरह की छूट देती हैं। उनका राशन कार्ड बने, उनका आधार कार्ड बने, वो वोटर भी हो जाएं, इस चीज़ पर वो कोई निगरानी नहीं रखते, सबका बन जाता है, मैंने सुना है। और हिंदुओं को हर विषय पर, हर जगह पर अपमानित करना। एक बार तो वहाँ की मुख्यमंत्री ने कहा था कि बंगाल देवी की जगह है, यहाँ हम काली माँ की पूजा करेंगे, राम जी हमारे यहाँ के देवता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज समर्थवान है, कितना भी प्रयत्न कर ले बंगाल की सरकार या तमिलनाडु की सरकार, हिंदू आनंद पूर्वक ये यात्रा निकालेंगे और कोई बाधा रास्ते में खड़ी करेगा तो उस बाधा को हटा कर निकालेंगे। सर, एक सवाल ये है कि हालांकि ये सियासत से जुड़ी हुई है, कुछ विपक्षी नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तब चुनावी राज्यों में जानबूझ के जो बीजेपी और उनकी और सहयोगी पार्टियां हैं वो ये सब करती हैं। पूरे देश में चुनाव तो नहीं है, आम चुनाव तो बहुत दूर है और सारे देश में ये हो रहा है, इसलिए ये आरोप तो गलत है। एक बात जरूर है, इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में भी हुआ, मुसलमानों के वोट लेने के लिए जो दूसरा धड़ा था उसने पूरा जोर लगा दिया, इसका शोर भी मचा दिया, इसका शोर मस्जिद के लाउड स्पीकर से भी मचा। मैंने अपने मित्रों से कहा था ऐसी गलती मत करो, अगर आज कोई मुस्लिम वोट बैंक बनाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू वोट बैंक बनेगा। हिंदू वोट बैंक बड़ा हो गई और ऐसा महाराष्ट्र में हुआ कि 80% सीटें एनडीए जीत गई। मुसलमान का वीटो नहीं चलेगा निर्णय पर, वो हमारे बराबर के नागरिक हैं, साथ चलेंगे तो साथ होगा, नहीं चलना चाहेंगे, अलग होंगे, तो किसी भी चुनाव के परिणाम में अब उनका वीटो नहीं चलेगा।
आपने कहा कि मुसलमान भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, लेकिन देखिए अब सर अभी वक्फ बिल आया गया है, उस पर अब तनातनी जारी है, संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति का मुहर भी लग गया, लेकिन अब विपक्ष जो है, कई नेता हैं, अलग अलग संगठन है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आप चूंकि वरिष्ठ वकील भी हैं, तो फिर इस पर आपका क्या कहना है? मुझे कोर्ट जाने पर आपत्ति नहीं है, उनका अधिकार है। पर ये जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, मेरा सीधा आरोप है कि जो आंदोलन की बात कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को झूठ बता रहे हैं। इस एक्ट पर जितनी लंबी बहस हुई आधी रात के बाद तक, इतनी तो संसद में किसी और विषय पर कभी हुई नहीं होगी, राज्यसभा में भी हुई। उस पूरी बहस में सबकी बात आने के बाद जेपीसी पूरे देश में घूम कर आई, उसके विमर्श के बाद में ये एक्ट पास होता है, तो ये कैसे कहा जाएगा कि इसको ज़बरदस्ती पास कराया गया है? इसके प्रावधानों को तोड़ मरोड़ के क्यों रखा जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टियां वक्फ में रजिस्टर्ड हैं उनका दोबारा से खंगाला जाएगा? क्यों ये कहा जा रहा है कि ये एक्ट मुसलमानों के खिलाफ है? ये कहना कि अल्लाह को जो अपनी संपत्ति दान देता है, ईमानदारी से ये दानदाता की होनी चाहिए, क्लियर टाइटल होना चाहिए, इसमें कुछ गलती है क्या? ये कहना कि जो दान देता है वो उसका एक प्रॉपर डीड बनाएगा और वो डीड मीडिया में डालेगा अपने, ये क्या गलत है? अगर महिलाओं को बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन मिलता है, अगर वक्फ उल औलाद में महिलाओं के हकों को कम नहीं किया जा सकता, ये होता है। अगर मुस्लिम बहनों को जो तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं या डेस्टिट्यूट्स हैं और बच्चों को वक्फ से गुजारा भत्ता मिलता है, जैसा कि शाहबानों की बहस के समय कहा गया था, ये सब के सब प्रावधान वक्फ की मदद के लिए हैं। और ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम आम मुसलमान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो इसके प्रावधानों को देखे, समझे और तब उसको मालूम पड़ेगा कि यह उसके हित में है। जैसा कि हमने देखा कि कल भी राहुल गांधी ने इस पे बयान दिया, केरल की सरकार की तरफ से बयान आया, उनका कहना है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, अभी मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, आने वाले समय में और दूसरे वर्ग समुदाय के लोगों को भी दबाया जाएगा, ये आरोप जो है वो लगा रहे हैं। ना मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, ना किसी और को दबाया जाएगा। विभाजन के बाद में पाकिस्तान ने, वहाँ की संविधान सभा ने पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया। भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अपने को सेकुलर घोषित किया। ये जो सेकुलरिज्म भारत में है, ये इसलिए भी है कि हिंदू इससे सहमत हैं। दबाने का कोई प्रश्न नहीं है, ना मुसलमान को ना ईसाई को। तो क्या लगता है आपको, जो सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, कहाँ तक ये ठहर पाएगा? चूँकि आप वरिष्ठ वकील हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। मुझे लगता है कि पर्याप्त चिंता के बाद में, पर्याप्त कानूनी सलाह के बाद में ये कानून बना है। सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। तो ये हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार है, जिनका कहना है कि भले ही विपक्ष या फिर और जो संगठन सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो वहाँ पे अपनी बातों को सही ढंग से रख नहीं पाएंगे और ये टिक नहीं पाएगा। कैमरामैन युगल किशोर के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।